आज हम लोग का लेक्चर नंबर 5 है और लास्ट क्लास हम लोग स्टार्ट किए थे ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। ठीक है, उसमें से दो रिजर्व स्पेशल था, एक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ठीक है, दोनों का ट्रीटमेंट आज करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का मतलब क्या होता है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज अ रिजर्व सेट असाइड आउट ऑफ फर्म्स प्रॉफिट। देखो जितना भी रिजर्व बनता है हम लोग अपने प्रॉफिट से ही बनाते हैं, जो प्रॉफिट अर्न करते हैं उसमें से थोड़ा सा प्रॉफिट हम लोग क्या कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं। ठीक है, बट यहाँ पर जो हम लोग रिजर्व बना रहे हैं वो एक खास पर्पस के लिए बना रहे हैं। ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज अ रिजर्व सेट असाइड आउट ऑफ फर्म्स प्रॉफिट टू मीट पॉसिबल लाइबिलिटी। पॉसिबल लाइबिलिटी का मतलब क्या, जो फ्यूचर में हो भी सकता है और नहीं भी। ठीक है, टू मीट पॉसिबल लाइबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ कंपनसेशन टू एम्प्लॉय इफ इट अराइजेस से बिकॉज ऑफ एन एक्सीडेंट। मान लीजिए किसी तरह का कोई एक्सीडेंट हो जाता है, फैक्ट्री में काम करते हुए वर्कर को कोई तरह का चोट पहुंच जाता है। ठीक है, तो क्या वर्कर अपना इलाज करवा लेंगे। मान लीजिए एक वर्कर बेचारा 5,000 रुपया महीने का नौकरी करता है मेरे यहाँ, और मान लीजिए फैक्ट्री में किसी तरह का कोई हादसा हो जाता है तो वर्कर को अगर कुछ नुकसान हो जाता है तो वो जो एम्प्लॉयर है, ठीक है, मतलब जो वर्कर का मतलब जो फैक्ट्री का ऑनर है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो वर्कर को क्या करेगा, कंपनसेट देगा, हर जाना देगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, अपने प्रॉफिट में से कुछ पैसा सेव करके रखते हैं ताकि फ्यूचर में अगर कुछ ऐसा हुआ, कोई हादसा वगैरह हुआ तो वर्कर को कंपनसेट करने का काम आ जाएगा। अब मान लीजिए फैक्ट्री में काम करते दौरान वर्कर का किसी का डेथ हो जाता है तो उसके घर वाले को कंपनसेशन देना होगा। मान लीजिए वर्कर का डेथ नहीं हुआ, चलो चोट लग गया, उसका इलाज करवाना होगा, उसको हमको कंपनसेट करना होगा। ठीक है, और एक है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इज अ रिजर्व सेट असाइड आउट ऑफ फर्म्स प्रॉफिट टू मीट फॉल इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट हम लोग जनरली बैलेंस शीट में किस वैल्यू पर रिकॉर्ड करते हैं, कॉस्ट में। बट अगर मान लीजिए उसके मार्केट वैल्यू में चेंज आता है, मान लीजिए मार्केट वैल्यू क्या हो जाता है, गिर जाता है, इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू गिर जाता है, तो हमको जो लॉस होगा, जो हमको लॉस होने वाला है, वो लॉस हम कहां से सेट ऑफ कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से। ठीक है, तो ये दो स्पेशल रिजर्व है, दो स्पेशल रीजन के कारण बनाया जाता है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वर्कर को कंपनसेट करने के लिए बनाया जा रहा है, और ये आईएफआर किस लिए बनाया जा रहा है, अगर इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू गिरने से जो हम लोग को लॉस अराइज होगा उसको सेट ऑफ करने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग WCR का ट्रीटमेंट करते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ठीक है, इसमें अलग अलग केस बनने वाला है, बुक से क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नोट करने का जरूरत नहीं होगा बिकॉज इलस्ट्रेशन का ही क्वेश्चन है। जितने तरह का केस बन सकता है WCR के ऊपर वो एक साथ दे दिया। ठीक है, राम, श्याम एंड मोहन शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। ये इनका ओल्ड रेशियो हो गया। डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:3:4। ये इनका न्यू रेशियो है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 एंड एक्सपेक्ट ऑफ देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2021 इज एज फॉलो। बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में क्या दिया हुआ है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। शो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अंडर द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। टोटल 5 केस है। ठीक है, पहला केस 1, व्हेन नो इन्फॉर्मेशन एज टू क्लेम इज गिवन। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है क्लेम के रिगार्डिंग, इस वर्कर का किसी तरह का कोई क्लेम के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो क्या एज्यूम करोगे, क्या कोई वर्कर का कोई क्लेम था। अब दो सिचुएशन है, यहां पर क्या एजम्पशन कर सकते हो कि वर्कर का क्लेम था या वर्कर का क्लेम नहीं था। अगर तुम ये एज्यूम कर लेते हो कि वर्कर का क्लेम था तो फिर कितने रुपए का क्लेम था, फिर ये एज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या मान करके चलेंगे कि अगर क्लेम के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो किसी तरह का कोई हादसा नहीं हुआ और कोई भी वर्कर का क्लेम नहीं है। तो इसका मतलब ये जो हम रिजर्व बनाए थे अभी कोई काम का नहीं है। हम रिजर्व बनाए थे इसलिए क्योंकि अगर एक्सीडेंट होगा तो वर्कर को कंपनसेट करेंगे, बट वर्कर का कोई क्लेम नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है, तो हम ये मान लेंगे कि ये मेरा पूरा रिजर्व क्या हो गया है, फ्री। ये पूरा रिजर्व क्या हो गया है, फ्री। तो ये रिजर्व एक तरह से प्रॉफिट ही तो था, तो जैसे पार्टनर रिजर्व बनाए थे वैसे अपना प्रॉफिट क्या करेंगे, वो लोग वापस बांट लेंगे। ठीक है, तो ये रिजर्व इसमें ट्रांसफर हो जाएगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। किस रेशियो में, उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है, जनरली रिजर्व का जो ट्रीटमेंट होगा वो तुम लोग लास्ट क्लास डिस्कस कर ही लिए थे। रिजर्व किस में बटेगा, पार्टनर में बटेगा। किस रेशियो में, उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अच्छा, एक ऑप्शन उन लोग के पास और रहता है कि अगर वो लोग रिजर्व नहीं बांटना चाहते तो क्या कर सकते हैं, एडजस्टमेंट कर सकते हैं, GPC टू SPC, और अगर कुछ लॉस वगैरह रहता है तो SPC टू GPC। ठीक है, तो खैर यहाँ पर एडजस्टमेंट के बारे में तो नहीं बोला है, तो हम लोग हमेशा क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, तो पहला केस में ये रिजर्व किस में बढ़ जाएगा, राम, श्याम और मोहन में किस रेशो में, 4:3:2 लिखो।
यहां पर क्वेश्चन नंबर लिख लो, इलस्ट्रेशन नंबर 6 है। केस 1, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है क्लेम के रिगार्डिंग, तो हम लोग एज्यूम करेंगे कोई क्लेम नहीं है। पूरा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व फ्री है, जो पार्टनर वापस से डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। एंट्री बन जाएगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। एग्जाम में पूरा फुल फॉर्म लिखोगे, ठीक है। 2, पार्टनर का नाम है राम, श्याम और मोहन। 2 राम्स कैपिटल अकाउंट। 2 श्याम्स कैपिटल अकाउंट एंड 2 मोहन्स कैपिटल अकाउंट। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का अमाउंट है 90,000। रेशो बटेगा ओल्ड रेशो 4:3:2। बताओ राम का हिस्सा कितना आएगा? 40,000। 4 3 7 8 9, 40,000, 30,000 और 20,000, ठीक है। केस 2, अच्छा नरेशन तो लिख लोगे, बीइंग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसी में केस 2 देखो, व्हेन देयर इज नो क्लेम। क्वेश्चन खुद ही साफ साफ बता दे रहा है कि किसी तरह का कोई क्लेम नहीं है। तो ये केस 1 केस 2 तो सेम ही हो गया। केस 1 में हम लोग एज्यूम कर ले कि अगर इंफॉर्मेशन नहीं है तो कोई क्लेम नहीं होगा। केस 2 में खुद ही बोल रहा है कि कोई क्लेम नहीं है। तो केस 2 का आंसर क्या होगा? सेम एज केस 1। ठीक है। केस 3, when a claim on account of workman compensation is ₹45,000। वर्कर कितना क्लेम कर रहा है? 45,000 का। हम लोग रिजर्व कितना बना करके रखे थे? 90,000 का। तो क्या 90,000 पूरा फ्री हो गया? नहीं। अगर 90,000 में हमको लगता है कि वर्कर कितना क्लेम कर देंगे? 45,000। तो एक काम करो, उनके लिए कितना छोड़ दो? 45,000 छोड़ दो। बाकी जो कितना बच गया 45,000, वो तो पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। बस एंट्री लिखो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। 2 राम्स कैपिटल अकाउंट। 2 श्याम्स कैपिटल अकाउंट एंड 2 मोहन्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है। अभी अमाउंट मत भरना। अब हमको बताओ यहाँ पर अमाउंट 90,000 लिखे कि 45,000? नहीं, यहाँ कितना लिखेंगे? 90,000। पर सर बटना कितना है? हाँ, तो 45,000 तो पार्टनर में बच जाएगा। बाकी 45,000 है वो हम रिजर्व का नाम चेंज करके उसको हम क्लेम में कन्वर्ट करेंगे, बिकॉज अब वो रिजर्व नहीं रहा ना। वर्कर का क्लेम आने वाला है कितने का? 45,000 रुपए का। तो वो तो मेरे लिए लायबिलिटी बनने वाला है, तो उसके लिए हम क्या बनाएंगे? प्रोविजन बना करके चलेंगे। ठीक है। तो 45,000 तो पार्टनर में बचेगा और बाकी 45,000 का हम क्या बनाएंगे? एक प्रोविजन बनाएंगे। 2 प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। तो 45,000 का तो प्रोविजन बन गया। ठीक है। बाकी 45,000 को पार्टनर में बांट दो ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो है 4:3:2। कितना आ जाएगा बताओ? 20,000, 15,000 और 10,000। ठीक है। बस इतना ही काम करना है। अगर क्लेम है तो क्या बना लोगे? प्रोविजन, और बाकी किस में बढ़ जाएगा? पार्टनर में बढ़ जाएगा। अच्छा, अब जब नया बैलेंस शीट बनाओगे ना, फॉर्म का रिकंस्टिट्यूशन के बाद जब बैलेंस शीट बनेगा तो बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व नहीं दिखेगा। केस 1 में तो पूरा ही बांट दिए, नहीं दिखेगा। केस 2 में भी पूरा बढ़ जाएगा, नहीं दिखेगा। केस 3 में क्या हो रहा है? बटा सिर्फ कितना है? 45। तो ये तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, तो पार्टनर्स का कैपिटल का बैलेंस चेंज हो जाएगा। बाकी जो 45,000 है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है?
प्रोविजन में, तो बैलेंस शीट में एक नाम चेंज हो जाएगा। जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 90,000 के नाम से दिख रहा था, अब वो 90,000 से हट करके 45,000 के नाम से दिखेगा। और किस नाम से दिखेगा? प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। मतलब एक काम करो, ऐसे लिखो तो ओल्ड बैलेंस शीट, ये सब आगे काम पड़ेगा, और फिर तुम बनाओगे बाद में न्यू बैलेंस शीट। तो असर क्या पड़ेगा? ओल्ड बैलेंस शीट में WCR दिख रहा था 90,000 से, लेकिन नए बैलेंस शीट में WCR नहीं दिखेगा। क्या दिखेगा? प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। कितने से? 45,000 से। ठीक है, केस नंबर 4, व्हेन अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज कितना है? 99,000 का क्लेम। रिजर्व कितना बना करके रखे थे? 90,000 का। तो ऐसा तो हो ही सकता है, अब तुम बनाए थे 90,000 का रिजर्व, लेकिन अगर कोई बड़ा हादसा हो गया है, मेजर एक्सीडेंट हो गया है, तो ज्यादा नुकसान पहुंच गया है, कंपनसेशन ज्यादा देना पड़ सकता है। कितना? 99,000 का। और रिजर्व है कितने का? 90,000। तो एक्स्ट्रा लॉस कहां से बियर करोगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। देखो केस 4, सबसे पहले लिखो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। ये तो तुम्हारा पूरा 90,000 बर्बाद हो गया, ये तो खत्म करना ही पड़ेगा। 2, यहां पर एक लाइन स्पेस छोड़ देना, ठीक है। क्या 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होगा? नहीं, पार्टनर को तो कुछ नहीं मिलेगा। ऊपर से हमारा क्या लायबिलिटी ज्यादा हो जा रहा हमारे रिजर्व से, पार्टनर को तो कुछ नहीं मिलेगा। पूरा क्या बनेगा? प्रोविजन टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। कितना? 99,000। अब बताइए 9,000 रुपए का जो नुकसान है ये कहां जाएगा? इस 9,000 से हमारा लायबिलिटी बढ़ गया, 9,000 से हमारा लायबिलिटी बढ़ गया, ठीक है। बोलो कहां जाएगा? प्रॉफिट लॉस अकाउंट नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग ईयर एंड पर बनाते हैं। फाइनल अकाउंट कब बनता है? ईयर एंड पे। तो तुम जब मर्जी तक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं लिख सकते हो। तुम उसके बदले चाहो तो क्या लिख सकते हो? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। क्या लिख सकते हो? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। बट हम लोग के सिलेबस में, हम लोग के बुक में प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का यूज कम है। उसके जगह हम लोग एक दूसरा वर्ड लिखते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्या लिखते हैं? रीवैल्यूएशन अकाउंट। मीन्स अगर हमारा एसेट्स और लायबिलिटी का वैल्यू में फ्लक्चुएशन आता है, अगर हमारा एसेट्स और लायबिलिटी का वैल्यू में फ्लक्चुएशन आता है, तो उसको हम लोग कहां ट्रांसफर कर देते हैं? रीवैल्यूएशन अकाउंट, है ना। इसका दूसरा नाम क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक रिवैल्यूएशन अकाउंट ही है। यहां पर भी एक केस बन गया रिवैल्यूएशन का। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का पूरा रिवैल्यूएशन का ही है। हम लोग अलग अलग एसेट्स और लायबिलिटी का वैल्यू को चेंज करेंगे और उसको कहां ट्रांसफर करेंगे? रिवैल्यूएशन, ठीक है। अब देखो यहां पर हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट किए, कहने का मतलब मेरा प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट हो रहा है। तो बताओ यहां पर लॉस हो रहा है कि फायदा? तुम अगर डेबिट क्रेडिट नहीं भी समझते तो तुमको समझ में आ रहा है कि 90,000 का रिजर्व था, लायबिलिटी कितना हो गया? 99,000 का। 9,000 से मेरे को क्या हो रहा है? लायबिलिटी बढ़ रहा है, मतलब मेरे को क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो ये लॉस कौन बियर करेंगे? क्या ये लॉस कौन बियर करेगा? जितने पार्टनर्स है वही लोग को बियर करना होगा। किस रेशो में बियर करना होगा? उनके ओल्ड रेशो में। एक एंट्री और करो, ये रिवैल्यूएशन को राइट ऑफ करने का एक एंट्री और करो। राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, श्याम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, मोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये 9,000 रुपए का नुकसान पार्टनर लोग को बियर करना पड़ेगा उनके ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो कितना था? 4:3:2। ये हो गया 4,000, 3,000 और 2,000, ठीक है। अच्छा, यहां पर तो एक ही आइटम था जिसमें रिवैल्यूएशन हुआ।
कई सारे आइटम में रिवैल्यूएशन हो सकता है, तो सारे आइटम में रिवैल्यूएशन होने के बाद हम लोग फिर लास्ट में फाइंड आउट करेंगे रिवैल्यूएशन पर कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ। ठीक है, यहाँ पर एक ही आइटम था, उसी का लॉस को डायरेक्टली यहाँ पर बांट दी। ठीक है, अच्छा इसका कोई अगर नेचर पूछेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर कैसा है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो क्या बोलोगे? क्या है? नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, अच्छा इसके बाद जब नया बैलेंस शीट बनाओगे तो नया बैलेंस शीट में WCR तो नहीं दिखेगा, उसके जगह क्या रहेगा? इन्वेस्टमेंट प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। कितने अमाउंट है? 99,000। केस 5, व्हेन अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन कितना है? एग्जैक्ट जितना का रिजर्व बना करके रखे थे उतना ही कंपनसेशन तुमको देना पड़ सकता है, तो पूरा का पूरा क्या बनेगा? प्रोविजन में कन्वर्ट हो जाएगा, पार्टनर्स को एक ढेला भी नहीं मिलेगा। केस 5, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 90,000 टू राम श्याम एंड मोहन। अच्छा हाँ हाँ, पार्टनर का नाम क्यों लिख रहे हैं हम? प्रोविजन में आएगा ना, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। पूरा का पूरा क्या बन गया? प्रोविजन बन गया। अब जब नए बैलेंस शीट बनाओगे तो वहां पर WCR को रिप्लेस कर दोगे किससे? प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम से। ठीक है, इतना हो गया। एक एडिशनल केस खुद से लिखो तो। If there is no workman compensation reserve in बैलेंस शीट, हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ही नहीं है, मींस हम लोग रिजर्व बना करके रखे नहीं है। इफ देयर इज नो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इन बैलेंस शीट एंड क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन compensation is rupees 30,000। बताओ क्या करोगे? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बना करके ही नहीं रखे हैं और वर्कर का क्लेम आ गया कितने का? 30,000 का। बोलो उसका एंट्री बोलो। क्या करोगे? सिंपल सा बात है, अगर तुम्हारे कोई भी एसेट्स और लायबिलिटी के वैल्यू में चेंज आ रहा है तो कहां ट्रांसफर हो जाएगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट में। एंट्री क्या बनेगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। नुकसान के केस में हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 30,000 रुपए से टू प्रोविजन बनेगा, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 30,000 से। अच्छा ये रीवैल्यूएशन में जो हमको लॉस हुआ है लायबिलिटी बढ़ने के कारण, इसको हम अभी क्या कर देंगे? एक एंट्री और कर देंगे राइट ऑफ करने का। एंट्री क्या हो जाएगा? राम अकाउंट डेबिट श्याम अकाउंट डेबिट मोहन अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ₹30,000 है, इसको राइट ऑफ करो ओल्ड रेशियो में 4:3:2। कितना आ रहा है? पॉइंट में आ रहा है? ठीक है, पॉइंट में आ रहा, कोई बात नहीं। ये आ रहा है 13,333। ये आ रहा है 10,000। ये आ रहा है 6,667। हो गया सारा केस। एक्सरसाइज में आओ। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया था हम लोग का, 10 हो गया था। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ो। A, B and C who are presently sharing profit and loss in the ratio of 5:3:2 decide to share future profit and loss in the ratio of 2:3:5.
गिव द जर्नल एंट्री टू डिस्ट्रीब्यूट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ऑफ ₹1,20,000 एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो व्हेन। अब यहाँ पे दो केस बताया, नो अदर इंफॉर्मेशन इज गिवन, क्या करेंगे, बांट लेंगे। देयर इज नो क्लेम, क्या करेंगे, बांट लेंगे, हो जाएगा। क्या एंट्री लिखोगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 1,20,000 टू ए बी एंड सी, किस रेशियो में, 5:3:2। आ गया समझ में। क्वेश्चन नंबर 12, X, Y and Z who are presently sharing profit and loss in the ratio of 5:3:2 decide to share future profit and loss in the ratio of 2:3:5. Give the journal entry to distribute workman compensation reserve of ₹1,20,000 at the time of change in profit sharing ratio when there is a claim of ₹80,000 against it. क्लेम 80,000 का और रिजर्व कितना था, 1,20,000। तो 1,20,000 में से 80,000 कहाँ ट्रांसफर करेंगे, प्रोविजन में, बाकी बचा कितना, 40,000, वो बढ़ जाएगा किस में, एक्स में, वाई में, जेड में, किस रेशियो में, 5:3:2। अरे समझ में। अच्छा, जनरली ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व वाला टॉपिक है ना, उसमें हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट ही करना रहेगा, उसमें एडजस्टमेंट वाला कभी भी नहीं पूछेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, Ashok, Bhim and Chetan who are sharing profit in the ratio of 5:3:2 decide to share profit in the ratio of 2:3:5 with effect from itna workman compensation reserve appear at ₹1,20,000 in the balance sheet and workman compensation claim of ₹1,50,000। क्लेम ज्यादा है, रिजर्व हमारे पास कम है, तो एक्स्ट्रा 30,000 रुपए का लॉस कहाँ ट्रांसफर करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। रिवैल्यूएशन अकाउंट का दूसरा नाम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। पास जर्नल एंट्री फॉर द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। क्वेश्चन 13 कर लो तो। क्वेश्चन नंबर 13, दो एंट्री बनेगा, जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बना करके करोगे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 1,20,000, 30,000 का और नुकसान है, वो जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। हम लोग पूरा का पूरा अमाउंट रिवॉल्यूशन अकाउंट में क्यों नहीं ट्रांसफर कर रहे हैं, क्योंकि जब हम रिजर्व बना करके रखे किसी खास लाइबिलिटी के लिए तो पहले उसी को यूज करेंगे, है ना। 2 पार्टनर का नाम था अशोक, भीम एंड चेतन। 2 अशोक, नहीं हम लोग को प्रोविजन बनाना ना, 2 प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 1,50,000। अच्छा, इस लॉस को राइट ऑफ कर दो पार्टनर में। अशोक कैपिटल अकाउंट डेबिट, भीम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, चेतन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। 30,000 रुपए का लॉस को राइट ऑफ करो। ओल्ड रेशो में, ओल्ड रेशो है 5:3:2, कितना आएगा, 15,000, 9,000 और 6,000। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 में आईएफआर है, 15 में आईएफआर है। ठीक है, अब आईएफआर वाला टॉपिक देखते हैं। सेम एक इलस्ट्रेशन निकालो, उसमें भी समराइज में दिया हुआ है सारा केस। इलस्ट्रेशन 7 निकालो। अच्छा, इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, इन्वेस्टमेंट हम लोग का एक तरह का क्या होता है, एसेट होता है। इन्वेस्टमेंट हम लोग का एक तरह का क्या होता है, एसेट होता है। अच्छा, एसेट तो होता है, ठीक है। हम लोग इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ कर सकते हैं, शेयर्स में शेयर खरीद सकते हैं, बॉन्ड खरीद सकते हैं, म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं, डिवेंचर्स खरीद सकते हैं। और बताओ, हम लोग रियल एस्टेट में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, जमीन खरीद करके छोड़ दिए, बिल्डिंग खरीद करके किराए पर लगा दिए, और गोल्ड खरीद करके रख सकते हैं ताकि उसका गोल्ड का वैल्यू बढ़ेगा तो हम लोग बेच देंगे। यानी कि बेसिकली हम लोग इन्वेस्टमेंट किस पर्पस के लिए करते हैं, हम लोग इनकम अर्न करना चाहते हैं इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट
जैसे बैंक में एफडी करवाए, क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। किसी को लोन दिए, क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट अर्न करना चाहते हैं, डिविडेंड अर्न करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल किसी कंपनी का शेयर परचेज करेंगे तो वहां से क्या मिलेगा? डिविडेंड मिलेगा। अगर डिबेंचर परचेज करेंगे तो इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, शेयर परचेज करेंगे तो क्या मिलेगा? डिविडेंड। तो हम लोग इनकम अर्न करना चाहते हैं इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, डिविडेंड या रेंटल। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए हम लोग कोई बिल्डिंग परचेज करके किराए पर लगा दिए तो वहां से क्या अर्न कर रहे हैं? रेंट अर्न कर रहे हैं। कोई जमीन खरीद करके किसी को किराए पर दे दिया मान लीजिए यूज करने के लिए, तो वहां से क्या अर्न कर रहे हैं? रेंट अर्न कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। और कैपिटल एप्रिसिएशन। कैपिटल एप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? जैसे हम लोग गोल्ड खरीद लिए तो गोल्ड का दाम बढ़ते रहता है, तो गोल्ड खरीद के छोड़ दिए, जब बढ़ेगा उसको क्या करेंगे? बेच देंगे। ठीक है, तो 4 पर्पस के लिए हम लोग इन्वेस्टमेंट खरीदते हैं। इनकम अर्न करना चाहता है इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंट और एक कैपिटल एप्रिसिएशन। हेडिंग डालो, ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। Illustration number 7. Gaurav, Saurav and Kabir sharing profit and loss in the ratio of 4:3:2 decide to share future profit and loss in the ratio of 2:3:4 with effect from 1st April 2021. An extract of their balance sheet as at 31st March 2021. बैलेंस शीट दिया हुआ है। मेरे पास IFR कितने का है? 18,000 का। और हम लोग एक इन्वेस्टमेंट खरीदे थे जिसका कॉस्ट कितना है? 2 लाख। मान लीजिए 2 लाख का शेयर खरीदे थे। ठीक है, कॉस्ट है 2 लाख। हम लोग रिजर्व बना करके रखे 18,000। इसका मतलब क्या है? अगर हमको लगता है कि इसका मार्केट वैल्यू क्या करेगा? फ्लक्चुएट करेगा, तो कितना नीचे आ सकता है? 18,000 तक नीचे आ सकता है। तो वो लॉस हम कहां से यूज कर लेंगे? अपना लॉस को सेट ऑफ कर लेंगे IFR से। ठीक है, सो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अंडर द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। पहला केस 1, व्हेन देयर इज नो अदर इन्फॉर्मेशन। ये नो अदर इन्फॉर्मेशन मतलब कि मार्केट वैल्यू के रिगार्डिंग तुम्हारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तुम्हारा इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट चल रहा था 2 लाख रुपया और आज मार्केट वैल्यू के बारे में तुमको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो तुम क्या एज्यूम करोगे? कि मार्केट वैल्यू बढ़ गया होगा, मार्केट वैल्यू घट गया होगा, क्या एज्यूम करोगे? या मार्केट वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया होगा? ये मानेंगे कि कोई चेंज नहीं आया होगा, जितना का था उतना का ही है। तो बताओ क्या ये IFR का कोई यूज है? नहीं। तो इस IFR को क्या करेंगे? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। WCR के केस में हम लोग लाइबिलिटी चेक करते हैं कि वर्कर का क्लेम है कि नहीं। यहां पर हम लोग इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू देखते हैं कि लॉस है कि नहीं। ठीक है, तो ये लॉस तो है नहीं, तो ये पूरा 18,000 पार्टनर में बढ़ जाएगा। 2, गौरव कैपिटल अकाउंट। 2, सौरव कैपिटल अकाउंट। 2, कबीर कैपिटल अकाउंट। इनकी ओल्ड रेशियो में बांटो 4:3:2। 18,000 को बांटोगे 4:3:2 में तो कितना हो गया? 4 3 7 8 9, 9 से डिवाइड करोगे 18,000 को आ गया 2,000। 2,000 इंटू 4 8,000, 6,000 और 4,000। ये हो गया हम लोग का केस नंबर। अच्छा, ये एंट्री तो हम पास कर दिए। इस एंट्री को पास करने के बाद मेरे ओल्ड बैलेंस शीट और नया बैलेंस शीट में क्या अंतर रहेगा? बताओ क्या इंपैक्ट पड़ेगा अकाउंट के ऊपर? IFR रहेगा कि खत्म हो जाएगा? IFR तो खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्या मेरा इन्वेस्टमेंट जितने का था उतने का दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जर्नल एंट्री में कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट अकाउंट आया नहीं, इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज नहीं है। IFR तुम्हारे बैलेंस शीट से खत्म हो जाएगा। और हाँ, कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस चेंज होगा वो तो कैपिटल अकाउंट बना के पता चल जाएगा। केस 2, व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज रुपीज, खुद ही बोल रहा है कि मार्केट वैल्यू कितना है? 2 लाख। कुछ करने का जरूरत नहीं है। सेम एज केस 1, सेम एज केस 1। केस 3, व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज रुपीज 1,91,000। इसका मतलब इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कम हो गया। खरीदे कितने में थे? 2 लाख, गिर के कितने का हो गया? 1,91,000। तो कितने का लॉस हो रहा है?
9,000 का, ठीक है। 9,000 से इन्वेस्टमेंट के वैल्यू को तुमको कम करना है। तुम्हारे बैलेंस शीट में IFR कितना पड़ा है? 18,000। तो पूरा तो यूज नहीं हो पाएगा, इस 18,000 में कितने का नुकसान को राइट ऑफ करना है? 9,000 का। तो बाकी 9,000 तो फ्री है, वो क्या करेंगे? पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, बैलेंस शीट में रिजर्व कितना था? 18,000। इसमें से हम लोग यहाँ पर कोई प्रोविजन नहीं बनाते हैं, ठीक है। वो तो प्रोविजन बनता है वर्कमैन कंपनसेशन को क्लेम करने के लिए। यहाँ पर हम लोग अपने बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट के वैल्यू को सीधे क्या करेंगे? कम करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू अगर मतलब हमारा एसेट अगर बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, घटता है तो क्रेडिट करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट हमारा एसेट है, अगर उसका वैल्यू को हमको कम करना है तो क्या करना होगा? क्रेडिट करना होगा। तो लिखेंगे टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इस इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कम हो जाएगा, कितने से? 9,000 से, ठीक है। एसेट का वैल्यू कम हो रहा है और ये नुकसान को कहां ट्रांसफर कर रहे हैं? IFR में। अच्छा, बाकी 9,000 फ्री है, वो बांट दो पार्टनर में। तो पूरा लिख देना गौरव कैपिटल अकाउंट, सौरव कैपिटल अकाउंट एंड टू कबीर कैपिटल अकाउंट। इनके ओल्ड रेशियो में बांटो, 4:3:2 में। कितना हो जाएगा? 4,000, 3,000, 2,000, ठीक है। अच्छा, अब जब नया बैलेंस शीट बनाओगे तो क्या चेंज आएगा? IFR तो पूरा ही खत्म हो गया ना, IFR का काम खत्म हो गया। उसमें से कुछ IFR कहाँ ट्रांसफर हो गया? पार्टनर के अकाउंट में चल गया, तो उससे पार्टनर का बैलेंस चेंज हो जाएगा। और बाकी का यूज कहाँ कर लिए? इन्वेस्टमेंट के वैल्यू को कम करने के लिए। तो जो नया बैलेंस शीट बनेगा उसमें इन्वेस्टमेंट कितने पर दिखेगा? 9,000 से कम होने के बाद 1,91,000 पर, ठीक है। केस नंबर 4, व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना हो गया? 2,18,000। यहां पे तो उल्टा हमको प्रॉफिट हो रहा है, बढ़ गया इन्वेस्टमेंट से। कितने का प्रॉफिट हो गया? 18,000 का, ठीक है। अब देखो, IFR बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या था कि अगर हम लोग का इन्वेस्टमेंट के वैल्यू में चेंज होने से नुकसान होगा तो उसको हम राइट ऑफ कर देंगे। बट यहाँ नुकसान नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। तो तुमको दो फायदा हो रहा है, एक तो तुम्हारा ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बढ़ गया, वहां से तुमको फायदा बुक करना है, और जो तुम अपना IFR बना करके रखे हो इसका भी कोई काम नहीं है। यानी ये भी तो तुम्हारा ही पैसा पड़ा हुआ था जो तुम अपने प्रॉफिट में से साइड करके रखे हुए थे, तो ये तुम वापस से ले लो। और इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितने से बढ़ गया? 18,000 से। ये प्रॉफिट को भी डिस्ट्रीब्यूट कर लो। अच्छा, ये इन्वेस्टमेंट का जो वैल्यू बढ़ा है, ये जो प्रॉफिट हुआ है कहाँ ट्रांसफर होगा? प्रॉफिट लॉस अकाउंट में नहीं। हम लोग प्रॉफिट लॉस तो ईयर एंड पर बनाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब बनाते हैं तो कहां ट्रांसफर करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, जिसका दूसरा नाम क्या है? रीवैल्यूएशन अकाउंट में, ठीक है। सबसे पहले काम करो, IFR का तो यूज नहीं है, उसको खत्म करो। IFR अकाउंट डेबिट 18,000 टू पार्टनर में ट्रांसफर करो, टू गौरव, टू सौरव एंड टू कबीर। ओल्ड रेशो में 4:3:2 में। ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 8,000, 6,000 और 4,000। एक एंट्री तो ये हो गया, ठीक है। ये तो IFR का वैल्यू हम लोग बांट लिए। अच्छा, अब बताओ, हमारा इन्वेस्टमेंट जितना से बढ़ा है वो प्रॉफिट को भी रिकॉर्ड करना होगा, और वो प्रॉफिट पहले कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? इन रिवैल्यूएशन अकाउंट में, ठीक है। तो बताओ, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू को बढ़ाना है तो जर्नल एंट्री में डेबिट करेंगे कि क्रेडिट? एसेट का रूल क्या होता है? एसेट का रूल अगर इंक्रीज करता है तो क्या करते हैं? डेबिट करते हैं, और डिक्रीज करता है तो क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। एक रियल अकाउंट का रूल पढ़े थे, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, कोई चीज तुम्हारे पास आ रहा है मतलब उसका बैलेंस क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, डेबिट। और जो चीज तुम्हारे पास से जा रहा है मतलब क्या हो रहा है? क्रेडिट। इन्वेस्टमेंट का वैल्यू को बढ़ाना है तो एंट्री होगा इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट। इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बढ़ेगा, कितने से बढ़ेगा? 18,000 का प्रॉफिट हो रहा है, 18,000 से बढ़ा दो। टू ट्रांसफर, तो ये प्रॉफिट पार्टनर के अकाउंट में ही होगा, बट उसको रूट करेंगे थ्रू रिवैल्यूएशन अकाउंट में। पहले ट्रांसफर होगा टू रिवैल्यूएशन अकाउंट,
रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। तो जो भी हमको फायदा हो रहा है सब कहाँ ट्रांसफर हो रहा है? रिवैल्यूएशन अकाउंट। बस याद रखना, नुकसान होगा तो रिवैल्यूएशन डेबिट होगा, फायदा होगा तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा। अब बताओ ये रिवैल्यूएशन को हम लोग क्या करें? ये जो प्रॉफिट हुआ है रिवैल्यूएशन पर, ये कहाँ ट्रांसफर होगा? पार्टनर में। तो एक बार क्रिएट किया, डेबिट करो, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 18,000 टू पार्टनर का नाम गौरव, सौरभ एंड टू कबीर। ओल्ड रेशियो है 4:3:2। तो ये हो जाएगा 8,000, 6,000 और 4,000। ठीक है, तो पार्टनर को कितना फायदा हो गया? एक तो ये, खैर ये फायदा क्या, ये तो इन्हीं का पैसा था जो साइड करके रखे थे, वापस से बांट लिए। मेन फायदा तो किसमें हुआ? इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 18,000 से बढ़ गया, जिसके कारण पार्टनर को प्रॉफिट मिल गया। केस 5, when market value of investment is ₹1,73,000। तो यहाँ पर तो वैल्यू कम हो रहा है, बताओ कितने का लॉस हो रहा है? 2 लाख से वैल्यू हो गया है 1,73,000, कितने का? 27,000 का। ठीक है, अच्छा तुम्हारे पास कैपेसिटी कितना है लॉस को राइट ऑफ करने का? 18,000 का। इसमें से IFR से कितना हट जाएगा? 18,000 से। तो बाकी नुकसान कहाँ ट्रांसफर होगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट से। रिवैल्यूएशन अकाउंट कब यूज करेंगे? जब रिजर्व का कैपेसिटी खत्म हो जाएगा, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट यूज करेंगे। तो 18,000 का नुकसान IFR से बढ़ जाएगा, और बाकी कितना हो गया? 9,000। ये कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, अब हम एंट्री के फॉर्म में करते हैं। सबसे पहले लिखो IFR अकाउंट डेबिट। IFR का औकात कितना था? 18,000। तो बाकी और कितना जरूरत पड़ेगा? 9,000। ये 9,000 कहां से आएगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट से। ये वैसा ही केस बन रहा है जहां पर 90,000 का वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था और लायबिलिटी कितना था? 99,000 का। ठीक है, टू हम लोग को इन्वेस्टमेंट का वैल्यू को कम करके दिखाना है, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कम हो जाएगा कितने से? 27,000 से। ठीक है, तो ये 27,000 का लॉस कुछ तो IFR से सेट ऑफ हो गया और कुछ रिवैल्यूएशन से। अच्छा, अब ये रिवैल्यूएशन को हटाओ, तो नेक्स्ट एंट्री क्या बनेगा? गौरव अकाउंट डेबिट, सौरभ अकाउंट डेबिट, कबीर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। 9,000 का नुकसान ओल्ड रेशियो में बांटो। इनका ओल्ड रेशियो था 4:3:2। कहीं पर भी न्यू रेशियो का यूज नहीं पड़ा हम लोग को। ये हो गया 4,000, 3,000 और 2,000। ठीक है, सिंपल टॉपिक था, कोई ज्यादा इसमें दिक्कत नहीं हुआ। ठीक है, एक एडिशनल केस इसमें भी लिखो। बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट के एसेट साइड में ये हो गया लायबिलिटी साइड, इन्वेस्टमेंट है 2 लाख रुपए का, ये एट कॉस्ट है। इसके बाद नीचे लिखो एडिशनल इंफॉर्मेशन जो दिया हुआ है, इसमें बता रहा है जो मार्केट वैल्यू है ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹1,91,000। ठीक है, कहने का मतलब क्या है? बैलेंस शीट में IFR नहीं है, यहां पर बैलेंस शीट में IFR एग्जिस्ट ही नहीं करता है, और इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितने से कम हो गया है? 9,000 से। बोलो क्या करोगे? सिंपल सा बात है, अगर तुम्हारे पास रिजर्व नहीं है तो पूरा नुकसान कहाँ ट्रांसफर होगा? रिवैल्यूएशन। लिखो आंसर, लिखो सॉल्यूशन। रिवैल्यूएशन में नुकसान हो रहा है तो डेबिट करेंगे, रिवैल्यूएशन
अकाउंट डेबिट 9,000 टू इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कम करना है, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 9,000 से। उसके बाद सेकेंड राउंड में इस रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम लोग कहाँ ट्रांसफर करेंगे, पार्टनर्स के अकाउंट में। गौरव अकाउंट डेबिट, सौरभ अकाउंट डेबिट, कबीर अकाउंट डेबिट टू, कबीर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। नौ हजार को राइट ऑफ करो, 4:3:2 में कितना हो जाएगा, 4,000, 3,000 और 2,000। ठीक है, और एक्सरसाइज में देखो कैसे कैसे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, A, B and C who are presently sharing profit and loss in the ratio 5:3:2 decide to share future profit and loss in the ratio of 2:3:5. Give the journal entry to distribute to investment fluctuation reserve of rupees 20,000 at the time of change in profit sharing ratio when investment जिसका market value कितना है 95,000 appears in the books, मतलब बैलेंस शीट में कितना था 1 लाख, मतलब ये इसका कॉस्ट होगा, ठीक है। उसका मार्केट वैल्यू कितना है 95,000, तो कितने का लॉस हो रहा है 5,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट का वैल्यू क्या हो रहा है, कम हो रहा है। हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में कितना रुपया है 20,000 रुपए है, तो 20,000 रुपए में से 5,000 तो यूटिलाइज हो जाएगा कहां पर, इन्वेस्टमेंट के वैल्यू को कम करने में। बाकी 15,000 कहां पर जाएगा, पार्टनर में, ए बी और सी में। किस रेशो में, 5:3:2 कर लोगे। ये भी तुम्हारा होमवर्क रहेगा कि इलस्ट्रेशन का सारा केस करवा लिए, सेम टू सेम वही मिलेगा, एक बार चेक कर सकते हो। आईएफआर कितना है 60,000, ठीक है। पहला केस में मार्केट वैल्यू नहीं पता तो कोई चेंज नहीं होगा, तो ये पूरा आईएफआर बढ़ जाएगा, आईएफआर अकाउंट डेबिट टू पार्टनर। केस 2 मार्केट वैल्यू कितना है 4 लाख, कॉस्ट भी कितना था 4 लाख, यानी कोई मार्केट वैल्यू में चेंज नहीं है, बढ़ जाएगा। केस 1 केस 2 का आंसर सेम होगा। केस 3 मार्केट वैल्यू कितना हो गया 4,24,000, कॉस्ट कितना था 24,000 से इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बढ़ गया, तो डबल फायदा हो रहा है। एक तो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बढ़ने से फायदा हो रहा है जो पहले रिवैल्यूएशन में जाएगा, अच्छा, और ये आईएफआर का भी कोई यूज नहीं है, तो आईएफआर को पहले बांट लेंगे, फिर इन्वेस्टमेंट का वैल्यू को बढ़ा लेंगे और रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट कहां ट्रांसफर कर देंगे, पार्टनर में। एक बार हेल्प लेने के लिए इलस्ट्रेशन देख लेना। मार्केट वैल्यू कितना हो गया 370, 4 लाख से 370 कितने से कम हो गया 30,000 से। रिजर्व कितना था, तो 60 में 30,000 तो इन्वेस्टमेंट के वैल्यू को कम करने में चल जाएगा, बाकी 30,000 पार्टनर में चल जाएगा। मार्केट वैल्यू कितना हो गया 310, 4 लाख से सीधे 310, ज्यादा झटका लग गया, 90,000 का झटका लगा, तो 90,000 में तुम्हारा कैपेसिटी कितना है 60,000 रिजर्व से सेट ऑफ हो जाएगा, बाकी 30,000 रिवैल्यूएशन अकाउंट में चल जाएगा। तो जैसा इलस्ट्रेशन था वैसा सेम टू सेम क्वेश्चन है, कर लोगे। एक बार जरूर से कर लेना WCR और IFR, क्यों, क्योंकि आगे आने वाला जितना चैप्टर है एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ, सेम चीज मिलने वाला है, तो वहां पर दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन 16 हो गया था, 17 हो गया था, आओ क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन आई थिंक। भाव्या एंड साक्षी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2 ऑन 31 मार्च 2018 देयर बैलेंस शीट वाज एज अंडर। ठीक है, अब बैलेंस शीट में बहुत सारा आइटम, ठीक है। सबसे पहले देखो हम लोग कौन कौन सा टॉपिक पढ़े। एक गुडविल का ट्रीटमेंट करना सीखे, तो तुमको क्वेश्चन में गुडविल ध्यान रखना होगा। गुडविल हो सकता है बैलेंस शीट के अंदर हो या बैलेंस शीट के बाहर हो। अगर बैलेंस शीट के अंदर रहता है तो एग्जिस्टिंग गुडविल कहलाता है, जिसको ओल्ड रेशियो में पार्टनर में राइट ऑफ कर देते हैं, और बैलेंस शीट के बाहर अगर गुडविल है तो वो वैल्यूड गुडविल कहलाता है, जिसके लिए हम लोग GPC टू SPC करते हैं। इसके अलावा रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस मिल सकता है। सबसे पहले लायबिलिटी साइड में देखो, क्या कोई रिजर्व या कोई प्रॉफिट है, एक है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। अच्छा, वो रिजर्व लिख करके दे चाहे फंड लिख करके देखो, दिक्कत नहीं है। एक है जनरल रिजर्व और एक है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इधर आओ, एसेट साइड में कोई आइटम है, हाँ इन्वेस्टमेंट है, वो तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड के कारण है। हमारे पास इन्वेस्टमेंट कितना है 30,000 और फंड कितना बना करके रखे, रिजर्व कितना बना करके रखे 20,000 का। तो अभी देख लेंगे इन्वेस्टमेंट का वैल्यू में चेंज आया है कि नहीं आया, ठीक है। यानी दो मेरे पास रिजर्व है, एक जनरल रिजर्व और एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। इसके अलावा बैलेंस शीट में अंदर में कोई गुडविल नहीं है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस नहीं है, प्रॉफिट लॉस का डेबिट बैलेंस नहीं है। तुमको इधर में क्या चेक करना है, अंदर में गुडविल हो सकता है, प्रॉफिट लॉस का डेबिट बैलेंस हो सकता है, कोई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जैसे कि एडवर्टीजमेंट सस्पेंस हो सकता है। 3 आइटम पे ध्यान रखना है, गुडविल, प्रॉफिट लॉस का डेबिट बैलेंस और एक एडवर्टीजमेंट सस्पेंस।
और इधर तो रिजर्व रहेगा, जनरल रिजर्व, कंटिजेंसी रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और प्रॉफिट लॉस का क्रेडिट बैलेंस। The partner have decided to change their ratio to 1:1 with immediate effect and for the purpose they decided that, पहला डिसाइड किया है इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना है 20,000, अंदर में भी इन्वेस्टमेंट, अच्छा अंदर में इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना है 30 और इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू अलग से कितना बता रहा है 20, तो कितना से घट गया 10,000 से, तुम्हारे पास रिजर्व कितना है 20, तो 20,000 में से 10,000 तो यूटिलाइज हो जाएगा इन्वेस्टमेंट के वैल्यू को कम करने में, बाकी 10,000 पार्टनर में बढ़ जाएगा। चलो पहला तो पता चल गया। गुडविल कितना वैल्यू किया हुआ है 24,000, तो गुडविल के लिए क्या करेंगे, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और इसके लिए हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे। यानी अब जितना टॉपिक पढ़े वो सब मिक्स हो जाएगा, और इसके बाद एक टॉपिक और पढ़ेंगे रिवैल्यूएशन, तो उसके बाद फिर सारा क्वेश्चन में तीनों टॉपिक रहेगा, गुडविल, रिजर्व और रिवैल्यूएशन। जनरल रिजर्व नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर, लो जनरल रिजर्व के ऊपर एक स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन है कि हमको जनरल रिजर्व को बांटना नहीं है, तो अगर किसी रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है तो उसके लिए भी तो तुमको एडजस्टमेंट एंट्री पास करना पड़ेगा, कौन सा, जीपीसी टू एसपीसी। तो गुडविल और जनरल रिजर्व के लिए कौन सा एंट्री पास करना है, जीपीसी टू एसपीसी। खैर दोनों एंट्री अलग अलग कर देंगे क्योंकि बोला नहीं है यहाँ पर, देखो कहीं बोला कि सिंगल एंट्री पास करना है, यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, क्या लिखा हुआ है नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, अलग अलग एंट्रीज पास करना है। तो गुडविल का एडजस्टमेंट करने के लिए भी अलग एंट्री पास करेंगे, जनरल रिजर्व का भी एडजस्टमेंट करने के लिए अलग एंट्री पास करेंगे, सिंगल एंट्री नहीं पास करेंगे, ठीक है। अच्छा, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को तुमको क्या करना है, 10,000 तो यूज हो जाएगा इन्वेस्टमेंट के वैल्यू को कम करने के लिए, और 10,000 क्या करेंगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। टोटल 3 एंट्री होगी, और करता है। अभी तक हम लोग सब सिंगल सिंगल मतलब सिंगल सिंगल टॉपिक पढ़े, अब सब मिक्स करके देगा। क्वेश्चन नंबर 18, पहले वर्किंग नोट बना करके रेशियो का कैलकुलेशन कर लो, फिर जर्नल एंट्री एक साथ लिखेंगे। कैलकुलेशन ऑफ गेन ऑब्लिक सैक्रिफाइस शेयर। पार्टनर का नाम है भव्य और साक्षी। ओल्ड शेयर और इधर लिखो न्यू शेयर। ओल्ड शेयर है 3:2, फ्रैक्शन में लिखेंगे 3/5 एंड 2/5, और न्यू रेशियो ये लोग डिसाइड किया 1:1, 1/2, 1/2 माइनस एलसीएम लो, 5 और 2 का एलसीएम हो गया 10, 2 3 जा 6 माइनस 5, 1/10। पॉजिटिव आएगा तो क्या करेंगे, सेक्रीफाइस, है ना। ओल्ड शेयर में से अगर न्यू शेयर माइनस करते हैं पॉजिटिव आता तो क्या होता है, सेक्रीफाइस। इसका नेगेटिव आएगा, ये हो गया गेन। बट अगर तुमसे कभी कोई गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला पूछेगा तो तुम ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे, न्यू माइनस ओल्ड बोलोगे, ठीक है। चलो अब लिखो जर्नल। जर्नल का फॉर्मेट बना करके सब कुछ करना है। ये सब एंट्री कब हो रहा है, 2018 31 मार्च। चलो सबसे पहला एंट्री हम लोग वो आईएफआर को खत्म करते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड एक्चुअली होता क्या है ना, जब हम रिजर्व का पैसा को कहीं आउटसाइड इन्वेस्ट कर देते हैं तो उसके आगे हम लोग क्या लगा देते हैं, फंड लगा देते हैं, ठीक है।
अगर रिजर्व लिखा हुआ रहता है तो उसका मतलब वो पैसा कहीं इन्वेस्ट नहीं किया हुआ है। हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कितना था 20,000। क्या ये पूरा फ्री है? नहीं, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 10,000 से कम हुआ है तो हमको उसको 10,000 से कम करना होगा। टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 10,000 से, और बाकी 10,000 फ्री है वो भाव्या और साक्षी में बटेगा। टू भाव्यास कैपिटल अकाउंट एंड टू साक्षीज कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में बटेगा? ओल्ड रेशियो 3:2। 10,000 को बांटो 3:2 में, 6,000 और 4,000। ठीक है, नरेशन लिख लोगे। बीइंग सरप्लस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या फंड ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसके बाद दो एंट्री और होगा, एक गुडविल का एडजस्टमेंट करने के लिए और एक जनरल रिजर्व का। ट्रीटमेंट तो दोनों का सेम ही हो रहा है, बट हाँ एंट्री हम लोग अलग अलग पास करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री नहीं बोला था। गुडविल का एंट्री करो। गुडविल का वैल्यू कितना है क्वेश्चन में? 24,000। ठीक है, एंट्री क्या होगा? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। साक्षी अकाउंट डेबिट टू भव्य। Being goodwill adjusted, गुडविल का वैल्यू है 24,000 और ये पार्टनर कितना गेन कर रहा है? 1/10। तो 24,000 का 1/10 2400। एक एंट्री और होगा, एंट्री सेम होगा रिजर्व के लिए भी। बीइंग जनरल रिजर्व एडजस्टेड, अगर वो एडजस्ट करने नहीं बोलता तो हम लोग क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट कर देते। जनरल रिजर्व का अमाउंट था 23,400 तो उसका 1/10 करोगे तो कितना हो जाएगा? 2340 2340 2340। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन रहेगा। इसके अलावा इलस्ट्रेशन का सारा क्वेश्चन बना लेना इस टॉपिक का। हम एक टॉपिक एक क्वेश्चन और दिखा रहे थे तुम लोगों को। ठीक है, ठीक है, ये दूसरे बुक से है। इलस्ट्रेशन नंबर 11 पढ़ो। An extract of balance sheet of X, Y and Z sharing profit and loss in the ratio 5:3:2 respectively on 31st March 2014 is given below। अच्छा, ये किस बुक का क्वेश्चन है? ये तुलसेन पब्लिकेशन का। ठीक है, क्वेश्चन देखो कितना सारा आइटम है। बैलेंस शीट में देखो मेरे काम का क्या है? जनरल रिजर्व, कंटिजेंसी रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अच्छा, ये डेबिट बैलेंस होगा कि क्रेडिट बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस है। लाइबिलिटी साइड में मतलब ये क्रेडिट बैलेंस, और ये मेरा प्रॉफिट है। ये क्या है? प्रॉफिट है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये क्या है? मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड। मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड, क्या ये भी रिजर्व होता है क्या? देखते हैं क्या है। मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड, ठीक है। और एक है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये मेरे काम का है। ठीक है। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, ये दो आइटम नया है, एक एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड और ये क्या है? मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड। ठीक है, आगे देखते हैं एसेट साइड में क्या क्या है। एक है इन्वेस्टमेंट, इसका मार्केट वैल्यू कितना है? 90,000 और खरीदे कितने में थे? 20,000 में। मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड इन्वेस्टमेंट कितना है? 1,000 रुपया। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर एक डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, मतलब कि मेरा क्या एक तरह से 50 एसेट से कितने का? 1,000 का। इसको भी हम लोग क्या करते हैं? राइट ऑफ करते हैं। ठीक है, तो अभी तक हम लोग को जितना नॉलेज है उसके हिसाब से हम लोग जनरल रिजर्व का ट्रीटमेंट करते हैं।
जनरल रिजर्व को पार्टनर में बांट देते हैं, कंटीजेंसी रिजर्व को बांट देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस को बांट देते हैं, और ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के ऊपर तो स्पेशल केस बनेगा, और एक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के ऊपर भी स्पेशल केस बनेगा। इसको भी हम लोग क्या करेंगे, बांट देंगे। पहले नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ो। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2014 they decide to share profit and loss in the ratio of 2:3:5 respectively. A claim on account of workman compensation reserve is estimated to rupees 150 only. तुम्हारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितने का है, 1200 का। क्लेम सिर्फ कितने का है, 150 रुपए का। तो 150 रुपए का तो प्रोविजन बनाएंगे, बाकी 1050 रुपया पार्टनर में बांट देंगे। तो इसका तो ट्रीटमेंट पता चल गया WCR का। गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्री रिलेटिंग टू द एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड, अच्छा यहां पर ये वाला वर्ड एडजस्टमेंट से मत समझ लेना कि वो एडजस्टमेंट एंट्री पूछ रहा है। गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्री रिलेटिंग टू द एडजस्टमेंट। रिलेटिंग टू द एडजस्टमेंट का मतलब क्या, तुमको इन आइटम का ट्रीटमेंट करना है, तुमको इसका एडजस्टमेंट करना है, एडजस्टमेंट एंट्री नहीं पास करना है। मतलब कि क्वेश्चन साइलेंट है, तो क्वेश्चन साइलेंट होगा तो रिजर्व को क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन का लैंग्वेज ध्यान रखना। अगर लिखा हुआ था पास द एडजस्टमेंट एंट्री तो क्वेश्चन अलग हो जाता है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्री रिलेटिंग टू द एडजस्टमेंट, कि तुमको इन सब का आइटम का एडजस्टमेंट करना है, तो तुमको जो ठीक लगेगा एंट्री वो पास कर देना है। तो जनरल रिजर्व को भी पार्टनर्स में बांट देंगे। कंटीजेंसी रिजर्व पार्टनर में ट्रांसफर हो जाएगा। प्रॉफिट लॉस का क्रेडिट बैलेंस पार्टनर में ट्रांसफर हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में देखो क्या होगा, नीचे में तो कहीं पर भी मार्केट वैल्यू नहीं बताया, बट क्वेश्चन के अंदर में ही बता दिया इन्वेस्टमेंट कितने का था, मार्केट वैल्यू कितना है। हाँ, तो कभी कभी ये काम करेगा, नीचे में नहीं बताएगा, बैलेंस शीट के अंदर में पता चल जाएगा। 20,000 का इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना हो गया, 19,000 का, 1,000 रुपए से कम हो गया। IFR था कितने का, 1500। तो 1500 में से 1,000 का तो तुम्हारा नुकसान चल जाएगा इन्वेस्टमेंट को कम करने में, बाकी 500 रुपया पार्टनर में बांट देंगे। ठीक है, इस एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर को क्या करेंगे, इसके बारे में तो कुछ नहीं लिखा हुआ, क्या करेंगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, अब देखो इसमें बस 2 आइटम नया दिख रहा है, एक है मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड, इसका क्या करना है, और एक है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। तो देखो सबसे पहले एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड क्या होता है, हम लोग अपने एम्प्लॉय के सैलरी में से कुछ अमाउंट डिडक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा कुछ एम्प्लॉयर अपना भी कंट्रीब्यूशन देता है, ये नेशनल इनकम चैप्टर में पढ़ोगे, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम या एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। यानी ये एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड क्या है, एम्प्लॉय के लिए एक सेविंग स्कीम बनाया हुआ है, जहां पर एम्प्लॉय के सैलरी से पैसा काट करके उसमें ट्रांसफर किया जाता है। तो ये तो मेरा एक तरह से लायबिलिटी है ना, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में जो पैसा पड़ा हुआ वो मेरा नहीं है, वो किसका है, एम्प्लॉय का। ये एम्प्लॉय के सैलरी से कट करके उस फंड में जमा किया हुआ है, तो ये तो कंपनी का क्या है, ये तो लायबिलिटी है। इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, है ना, वर्कर का पैसा है, एम्प्लॉय का पैसा है। और ये जो मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड है, इसका क्या करेंगे, मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड, देखो इसके ऊपर एक नोट लिखा हुआ है पढ़ना। मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड हैज नॉट बीन ट्रांसफर्ड सिंस इट इज इन द नेचर ऑफ accumulated depreciation and not in the nature of accumulated profit। ध्यान रखना, मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड अगर क्वेश्चन में दिखेगा तो उसका नेचर क्या है, वो एक तरह से accumulated depreciation को शो कर रहा है। ठीक है, मींस हम लोग समझो ना, एक तरह से क्या बना करके रखे, प्रोविजन बना करके रखे। एक टॉपिक था ना प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये वही है। ठीक है, एंड इट इज नॉट इन द नेचर ऑफ accumulated, तो हम लोग इसको ट्रांसफर नहीं करेंगे, उसको छोड़ करके, और एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड को छोड़ करके बाकी सब रहेगा तो क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे। तो देखो सबसे पहला एंट्री क्या होगा, एक तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को हटाना है। टोटल वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना था, 1200 रुपया। इसमें 2 एंट्री में दिखाया है, पहले 150 रुपए का क्या बना लिया, प्रोविजन, और फिर बाकी 1050 को कहां ट्रांसफर कर दिया, पार्टनर में। उसी तरीके से इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का यहाँ पर 2 पार्ट में एंट्री करके दिखाया कि पहले 1000 रुपए का जो वैल्यू कम हो रहा है किसमें, इन्वेस्टमेंट में यूज कर लिए, और बाकी जो 500 रुपया फ्री था वो कहां ट्रांसफर हो गया, पार्टनर में। और इसके अलावा जितना भी फ्री रिजर्व पड़ा हुआ था, जनरल रिजर्व, कंटीजेंसी रिजर्व और प्रॉफिट लॉस का क्रेडिट बैलेंस, वो तीनों कहां ट्रांसफर हो गया, पार्टनर में। एक साथ क्लब करके कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और एक क्या बचा हुआ था, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, उसको भी कहां ट्रांसफर कर दिया, पार्टनर। तो बस ध्यान रखना, वो मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड, उसका नेचर क्या है, एक तरह से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का, मतलब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। और एक एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, वो तो फर्म का एक स्टैट्यूटरी लायबिलिटी है, एम्प्लॉय के सैलरी से पैसा काट करके रख लियो तो उसको बाद में तो तुमको क्या करना है, देना है। देखो क्या लिखा हुआ है, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड रिप्रेजेंट स्टैट्यूटरी लायबिलिटी ड्यू टू एम्प्लॉयज टुवर्ड्स प्रोविडेंट फंड एंड इज नॉट एन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हेंस इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर। ये तो एम्प्लॉय का पैसा हम कैसे बांट सकते हैं। ठीक है, ये टॉपिक हम लोग का कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक, रिवैल्यूएशन वाला। ठीक है।